शेख हसीना के बाद अब यूनुस सरकार में फिर जल उठा है बांग्लादेश। बांग्लादेश हिंसा में आखिर क्यों घसीटा जा रहा है भारत का नाम? कौन है उस्मान हादी जिसकी मौत पर मुल्क में हो रहा इतना बड़ा बवाल? भारतीय एम्बेसडर को क्यों बांग्लादेश में दंगाई बना रहे हैं निशाना? नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी। 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के दौरान जो भयानक हिंसा भड़की थी और जिसके बाद नोबेल शांति विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली थी, अब उसी बांग्लादेश में उनके शासन के दौरान फिर से ऐसी ही हिंसा भड़क उठी है। वहां पर जगह जगह आगजनी हो रही है, दुकानें जलाई जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, सरेआम लूटपाट हो रही है। डर के मारे लोगों ने बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को खुलेआम उनका मर्डर करने की धमकी तक दी जा रही है। और तो और इन सब में भारत का नाम घसीटा जा रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्यों बांग्लादेश में इतनी हिंसा भड़क गई है और क्यों भारत का नाम इसमें उछाला जा रहा है, ये हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। दरअसल बांग्लादेश में ये सब हो रहा है शेख हसीना को पद से हटाने के लिए 2024 की जुलाई में हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले उस्मान हादी की मौत की वजह से। जी हाँ, ये वही उस्मान। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को खुलेआम उनका मर्डर करने की धमकी तक दी जा रही है। और तो और इन सब में भारत का नाम घसीटा जा रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्यों बांग्लादेश में इतनी हिंसा भड़क गई है और क्यों भारत का नाम इसमें उछाला जा रहा है, ये हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को खुलेआम उनका मर्डर करने की धमकी तक दी जा रही है। और तो और इन सब में भारत का नाम घसीटा जा रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्यों बांग्लादेश में इतनी हिंसा भड़क गई है और क्यों भारत का नाम इसमें उछाला जा रहा है, ये हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। खुलना और चटगांव समेत कई शहरों को बदले की आग में झोंक दिया। आधी रात को बांग्लादेश के प्रतिष्ठित अखबार डेली स्टार समेत कई मीडिया हाउसेज को आग के हवाले कर दिया गया। दंगाइयों ने भारतीय प्रतिष्ठानों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने चटगांव में स्थित भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। अब सवाल यह आता है कि आखिर दंगाई भारत और भारतीय प्रतिष्ठानों को निशान क्यों बना रहे? तो इसका जवाब भी सीधा सा है। दरअसल उस्मान हादी भारत विरोधी विचारधारा का था। भारत के खिलाफ अक्सर वो जहर उगलता था। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जब वे देश छोड़कर भारत गई, तब उस्मान हादी ने सार्वजनिक मंचों से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे दी थी। इसलिए उस्मान हादी के समर्थक हादी की मौत के लिए कहीं ना कहीं भारत को जिम्मेदार मान रहे हैं। गुरुवार रात को हादी की पार्टी इकलाब मंच ने उस्मान हादी की मौत को लेकर कहा कि भारतीय वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई में अल्लाह ने हमारे महान क्रांतिकारी उस्मान हादी को शहीद कर दिया। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है और वो ये है कि उस्मान हादी ने हाल ही में कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश का एक नया नक्शा सर्कुलेट किया था। इस नए नक्शे में भारत के भी कुछ इलाके दिखाए गए, जिस पर काफी विवाद भड़का था। उस्मान से समर्थक दंगाइयों का कहना है कि इसी वजह से उस्मान की हत्या कर दी गई। वहीं जिस शख्स फैसल करीम मसूद ने हादी को गोली मारी थी, उसकी गिरफ्तारी की मांग भी ये लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक करीम को पकड़कर मौत की सजा नहीं दी जाएगी, बांग्लादेश की यह आग नहीं बुझेगी। दूसरी तरफ पुलिस ने अभी तक इस मामले को करीम के परिवार के लोगों समेत 20 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया है। वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि उस्मान हादी के समर्थक उसकी मौत के बहाने भारत पर निशाना साध रहे हैं। वो बांग्लादेश में भारत के विरोध में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद यही है कि फरवरी में होने वाले चुनाव में भारत विरोधियों से वोट बटोरना। ऐसे में क्या ये दंगाई अपने इस मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे और क्या शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस इसी तरह से ये तमाशा देखते रहेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।